क्या होगा अगर तुम अचानक से गेम में रिइंकार्नेट हो जाते हो, वो भी साइड कैरेक्टर में? तो तुम सरवाइव कर पाओगे? यही हमारे प्रोटैगनिस्ट की कहानी। तो चलो देखते हैं वो कैसे सरवाइव करता है। उसके पास स्वॉर्ड का स्पेशल टैलेंट है और ऐसा कुछ नहीं जो वह सीख न सके, और उसके ब्लेड से कुछ नहीं बच सकता। उसने इतनी मेहनत की कि उसके हाथ में छाले पड़ गए। मैंने 20 साल अपनी स्किल को दिया, इतना कि मैं बेस्ट स्वॉर्डमैन बन गया। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सभी लोग काम कर रहे होते हैं। तभी किसी का फोन बजने लगता है। फिर एक बंदे को दिखाते हैं जो मछली काट रहा होता है। उसके पास आके कोई बोलता है कि है तुम्हारा फोन बज रहा है। फिर वो सैफ बोलता है कि हाँ मैं इसे साइलेंट पे करता हूँ, ये वही वाला गेम नहीं है जिसे मैंने डिलीट कर दिया था। तभी कोई बोलता है कि सैफ तुमसे कोई मिलने आया है। सैफ बोलता है कि बोल दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि अब तुम झूठ बोलो। हमें दिखाया जाता है कि वो अंदर चला हुआ आ जाता है और बोलता है कि मैंने आपको काफी समय दे दिया है, ये आप जैसे स्वॉर्डमैन के लिए ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। को पहले मैं आपको अपनी सिंसियरिटी दिखाता हूँ। फिर वो हमें पैसों से भरा एक बैग दिखाता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ एडवांस है, अगर तुम काम ढंग से करो तो तुम्हें और मिलेगा। फिर सैफ स्लैश मार के मछली के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बोलता है कि यहाँ सफाई ही इम्पोर्टेंट है और तुम जैसे गंदे लोगों की यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ। फिर जो आया था वो बोलता है कि जैसा स्वॉर्डमैन से एक्सपेक्टेड था, आपके जैसा कोई नहीं, तो मेरे साथ आ जाओ, यहाँ मछली कौन ही काटेगा। फिर सैफ उसे नाइफ दिखाता है जिसके कारण वो जाने लग जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि ऐसा मत सोचना कि मैंने हार मान ली है, मैं दोबारा आऊंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सैफ के बगल वाला बोलता है कि अगर मैं होता तो मैं तो मान लेता। फिर सैफ बोलता है कि मैंने पूरी जिंदगी मछली को ही मारा है, मैं गुंडा बनने के बारे में क्या ही जानूं। व्हाइट शर्ट वाला बोलता है तो उसे इतना डरा दो कि कहीं से वो पैसे जुटा ले, तुम्हें भी इंसानों की तरह जीना चाहिए। तभी सैफ का फोन बजने लग जाता है और व्हाइट शर्ट वाला बोलता है क्या तुम किसी से डेटिंग कर रहे हो? सैफ बोलता है कि डेटिंग नहीं, एक गेम है। फिर व्हाइट शर्ट वाले को उसका बॉस बुलाता है और वो चला जाता है। फिर सैफ बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरा परिवार दिवाला हो गया, जिसके कारण मैं हर समय काम करने पे लग गया। तभी फिर से फोन बजने लग जाता है और दिखाते हैं कि ये वही वाला गेम होता है। फिर वो बोलता है क्या मैंने दारू पी के इसे दोबारा डाउनलोड कर लिया था, रुको एक चाल खेल ही लेता हूँ। मैंने इसे दबा दिया। फिर वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि प्लीज टच द स्क्रीन। फिर वो बोलता है कि इसकी फीमेल कैरेक्टर कितनी ब्यूटीफुल है। तभी लैग होने लग जाता है फोन और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर व्हाइट शर्ट वाला बोलता है सैफ तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। हैं कहाँ गए, अभी तो यहीं थे, और ऐसे फोन छोड़ के कौन ही जाता है। फिर उसका बॉस बोलता है सैफ कहाँ पर है? व्हाइट शर्ट वाला बोलता है शायद वो वॉशरूम गए हैं। फिर हमें ट्रांसफर कंप्लीट 100% दिखाया जाता है। फिर सैफ बोलता है इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, ऐसा गेम जिसमें तुम पे करते जाओ और तुम जीतते जाओगे, पूरी तरह से बकवास है, जिसके रिव्यूज़ भी ज़्यादा नहीं हैं, उसके रिव्यूज़ 2.5 होते हैं। फिर सैफ बोलता है अब तुम बोलोगे मैं इस गेम को खेलता क्यों था? क्योंकि मुझको इसकी गेम की फीमेल कैरेक्टर पसंद थी। तो गाइस क्या आप लोग भी इसके लिए खेलोगे कि आपको एक बस फीमेल कैरेक्टर पसंद है गेम की और रिव्यूज़ घटिया हैं उसके? लेकिन मैं इस गेम में गया क्यों? चलो छोड़ो, सब ठीक है, पर मैंने इस गेम पर पैसे बर्बाद किए, फिर भी मेरे को साइड कैरेक्टर क्यों बनाया? चलो छोड़ो। और मेरा इस गेम में नाम है कांग्योमा। तो गाइस मैं आपसे कांग्योमा बुलाऊंगा उसे। तभी कोई उससे टकराता है और वो कांग्योमा से सॉरी बोलता है। फिर वो हमें बताता है कि मेरे को ज़्यादा कठिन नहीं हुआ यहाँ रहने में, क्योंकि सब सेम ही है यहाँ, और मैं यहाँ इंजॉय कर रहा था जब तक मेरे को ये नहीं पता चला। देखो देखो मेरे बच्चे, मैं तुम पे प्राउड हूँ। वहाँ पे एक एक्सेप्टेड लेटर आया होता है उस एकेडमी का, जिस एकेडमी में उसकी फीमेल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर भी है। फिर कांग्योमा बोलता है क्या बोल रहे हो? फिर वो बोलता है हाँ कल एंट्रेंस सेरेमनी है और हमने तुम्हारा बैग भी पैक कर लिया। क्या बैग भी पैक कर लिया? अब सब खत्म हो गया मेरा नॉर्मल लाइफ जीने का सपना, कैसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है? चलो छोड़ो, जब मॉम डैड को से तो मैं मान लेता हूँ। फिर हमें डिवाइन पावर के बारे में बताया जाता है। डिवाइन पावर ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो ह्यूमन यूज कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे गेम में कैरेक्टर की स्किल होती है, और ये सभी इंसानों के पास नहीं होती है एबिलिटी, किसी किसी के पास होती है। फिर कांग्योमा बोलता है पर हीरो चाहिए क्यों? हाँ ऑब्वियस सी बात है, डीमन किंग के खातिर क्यों वॉर करने के लिए। फिर कांग्योमा बोलता है स्टेटस विंडो। फिर वो स्टेटस विंडो एक स्क्रीन आती है उसके सामने में, और फिर वो अपनी स्किल चेक करने लग जाता है उसमें। मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, उसकी स्किल होती है पेनलेस स्किल होती है, जो 30 सेकंड तक एक्टिवेट रहेगी और 12 आवर्स तक वो बंद रहेगा, मतलब काउंटडाउन रहेगा उसका। फिर कांग्योमा बोलता है क्या 30 सेकंड तक एक्टिवेट रहेगी और 12 आवर्स तक बंद? और रुको, द ब्लेसिंग ऑफ स्वॉर्ड गॉड ये क्या है?
और उसके पास एक और ब्लेसिंग होती है और उस ब्लेसिंग को एक्टिवेट करने के लिए उसे कुछ कंडीशन एक्टिवेट करनी रहती होती है और उसकी कंडीशन ये होती है कि आपको 30 सेंटीमीटर एक स्वॉर्ड पकड़नी पड़ेगी तब जाके वो एक्टिवेट होगा। कांगडूमा बोलता है क्या, ये तो एक किचन नाइफ है। अरे छोड़ो, मुझे पहले एक वेपन भी लेना पड़ेगा इंटर्न सेरेमनी के लिए, पर मैं इसमें ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करूँगा, वो ये सस्ता ही ले लेंगे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर बोलता है कि सच में तुम्हारा यही वेपन है? फिर कांगडूमा बोलता है हाँ यही मेरा वेपन है। फिर इंस्ट्रक्टर सोचता है हर साल अपर क्लास के बच्चे ऐसे ही वो प्रैंक करते हैं, पर मैं इस बार इन्हें डिसिप्लिन सिखा कर रहूँगा। और गाइस इंस्ट्रक्टर को कौन समझाए कि अब सही में उसका वही वेपन है। तभी इंस्ट्रक्टर जोर से टेबल में हाथ मार के बोलता है क्या एकेडमी तुम्हारे लिए मजाक है? एक किचन नाइफ से तुम क्या बोलते वो रिप्लेसमेंट टेस्ट दोगे? और गाइस रिप्लेसमेंट टेस्ट हमें अभी बताया नहीं क्या है। फिर कांगडूमा बोलता है इंस्ट्रक्टर सही में मेरा यही वेपन है। ये सुन के वो इंस्ट्रक्टर शांत हो जाता है वहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्टर चिल्लाने वाला ही होता है तभी कांगडूमा बोलता है इंस्ट्रक्टर मैं एक स्पेशल स्टूडेंट हूँ और मेरा फैमिली मिडिल क्लास से है और मेरे को तो एक ट्विटर ख़रीदना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं कहाँ से महंगा वेपन लेके आऊँगा। फिर इंस्ट्रक्टर देखता है और वहाँ पे सोचता है कि इसका नेम टैग तो स्पेशल स्टूडेंट का है, वास्तव में एक अपर क्लास से नहीं है, उनके लिए तो ये एक ट्विटर की फीस ही बहुत बड़ी बात है। फिर कांगडूमा बोलता है वेपन को ब्लेम तो वो करते हैं जिन्हें वेपन चलाना नहीं आता। फिर इंस्ट्रक्टर उसे कांगडूमा को देखने लग जाता है और सोचता है ऐसा लगता है जैसे जो इस लड़के ने अचीव करना था कब का कर चुका है और इसकी आवाज़ में कितनी भारीपन है। और हमें दिखाते हैं कि इंस्ट्रक्टर कांगडूमा के सामने बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है। तभी कांगडूमा बोलता है इंस्ट्रक्टर क्या हुआ? इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम्हारा वेपन अप्रूव कर लिया गया है। तभी पीछे से वो स्टूडेंट बात करने लग जाते हैं क्या ये स्पेशल स्टूडेंट है? तभी इंस्ट्रक्टर चिल्ला के बोलता है न्यू स्टूडेंट इधर जल्दी आओ। कांगडूमा बोलता है थैंक गॉड जरा मेरे साथ नरमी से पेश आई। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कांगडूमा बोलता है अभी मेरे को क्लास रिप्लेसमेंट एग्जाम भी देना है। गाइस क्लास रिप्लेसमेंट एग्जाम उसका नाम मैं याद ही बोल रहा था। देखो तो मैंने इस एकेडमी में 3 साल बिताने हैं, गेम के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट है यहाँ पर। तभी वहाँ पे लगे स्पीकर में कोई बोलता है कि रिप्लेसमेंट एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है तो सभी बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाओ। फिर कांगडूमा बोलता है इंटर्न सेरेमनी तो हो गई, अब बस रिप्लेसमेंट क्लास एग्ज़ाम ही बचा है। एग्ज़ाम से पहले मैं इसे अपनी स्किल को चेक कर लेता हूँ। फिर वो अपनी नाइफ को निकालने लग जाता है और सोचता है कि शायद ये स्किल बेहतर ही होगी और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और स्टेटस विंडो में लिखा हुआ आता है आपने वेपन की कंडीशन पूरी कर ली है और अब स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग एक्टिवेट हो रही है। तभी रेड स्क्रीन विंडो में आता है लिखा कि आपकी फिजिकल कंडीशन बहुत लो है और यूज़र के हिसाब से पावर घटाई जा रही है और लिखकर आता है कि स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। तभी अचानक से कांगडूमा को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और तभी सारा वर्ल्ड क्रैक हो जाता है और तभी कांगडूमा के हाथ से वो नाइफ छूट जाता है जिसके कारण सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है दोबारा से। फिर कांगडूमा बोलता है मुझे लगा जैसे मैं हेल में पहुँच गया हूँ, अब मेरा सिर दुख रहा है, ये स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग नहीं ये कर्स ज़्यादा है, क्या मैं उसे दोबारा यूज़ कर सकता हूँ? तभी स्पीकर में कोई दोबारा बोलता है कि न्यू स्टूडेंट जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ। फिर कांगडूमा बोलता है क्या मुझे उसे उठाना चाहिए? नाइफ की बात कर रहा होता है वो, शायद ये पहली बार था इसलिए शायद दर्द हुआ। और फिर कांगडूमा से दोबारा से उठाने लग जाता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और जैसे ही उठाता है वो दोबारा से चिल्लाने लग जाता है। उसके आसपास वाले लोग बोलते हैं इसे क्या हो गया। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर स्वॉर्ड सेंट होते हैं जिसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। तभी स्वॉर्ड सेंट के पास आकर के कोई बोलता है कि तुमसे मिले काफ़ी समय हो गया और उसका नाम होता है मीडिया और वो स्वॉर्ड सेंट के पास आके बैठती है। वो पहले ही हीरो की टीम में काम कर चुके हैं। स्वॉर्ड सेंट बोलता है कि तुम एकेडमी की प्रिंसिपल होने के नाते तुमने कैसे कपड़े पहने, कहीं तुम भूल तो नहीं गई तुम 70 ईयर के हो? साइज 70 ईयर की है, अरमान पे पानी फूटे हमारे। फिर मीडिया बोलती है कि हर महिला का सपना है कि वो अंत तक खूबसूरत दिखे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी जवान बना सकती हूँ अपनी अगली पीढ़ी से। तो वॉटसन बोलता है नहीं रहने दो। फिर मीडिया बोलती है हाँ तो तुम तो बूढ़े संग के हो, पहले जैसे हो सकते हो। फिर स्वॉर्ड सेंट बोलता है नहीं तुम हो बुढ़ी। वो ऐसे लड़ रहे होते हैं। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कांगडूमा होता है। फिर कांगडूमा बोलता है बस मैं ही एक ब्लैक हेयर वाला हूँ यहाँ पे। तभी सब लोग एक तरफ देखने लग जाते हैं, वहाँ से कोई चल के आ रहा होता है और हमें दिखाते हैं कि वो मेन हीरोइन होती है इस गेम की और वही ग्रैंड डॉटर भी होती है वो स्वॉर्ड सेंट की। फिर कांगडूमा बोलता है इस गेम की मेन हीरोइन और जिसके लिए मैं यहाँ पे पैसे लगाता था